तो बताया जाए हम लोग क्या देख रहे थे पिछले क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। फंक्शन बता दिए थे ना। ठीक है, हम लोग फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और यहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम लोग को देखना होगा। फंक्शन पढ़ चुके तो अब आज के क्लास में मैं बताना चाहता हूँ HTML फॉर्म को आप जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल करेंगे। आप HTML में हर तरह के फॉर्म बनाना सीखे थे, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, ठीक है, मार्कशीट फॉर्म, किसी भी तरह का फॉर्म आप HTML में डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब उस पे ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे वो चीज देखना है। तो किसी भी फॉर्म HTML फॉर्म को जावास्क्रिप्ट में हैंडल करने का दो तरीका है और मैं आपको दोनों तरीका बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, Ctrl+S। हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। डेस्कटॉप पे मैं नाम देता हूँ माई फॉर्म, क्योंकि आज फॉर्म हैंडलिंग में बताने जा रहा हूँ। .html। सबसे पहले मैं कमेंट सेक्शन यहाँ पे दे दिया। कमेंट सेक्शन में आज का टॉपिक है फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसमें आप देखोगे, कोई भी आपसे पूछेगा हाउ डू यू गेट वैल्यू फ्रॉम HTML फॉर्म एलिमेंट्स। HTML फॉर्म एलिमेंट, आप HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करेंगे। HTML फॉर्म एलिमेंट्स कहने का मतलब रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना नेम इंटर करोगे और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा गया है उसको रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। अभी तक आप वैसा कोई भी GUI बेस्ड एप्लीकेशन नहीं पढ़े हो। थर्ड ईयर में आप विजुअल बेसिक पढ़ोगे, ठीक है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे, जब थर्ड ईयर में मैं आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पाइथन में भी, ठीक है। तो .NET में किसी में भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आपको यूज करना होगा या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो जो भी फॉर्म आप बनाते हो HTML में, उससे वैल्यू आप कैसे रिट्रीव करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट के बाद जब मैं PHP स्टार्ट करूंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में एक मेथड है तुम्हारा गेट एलिमेंट बाई ID।
जैसे लिख रहे हैं उस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। जावा जब पढ़ोगे थर्ड ईयर में, तो जितने भी जावा में प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होता है और सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे पार्सिंट आपने यूज किया था ना कन्वर्ट करने के लिए, तो पार्सिंट में लगता है ना कि 2 वर्ड है, तो फर्स्ट तो स्मॉल रहेगा ही, और जो दूसरा वर्ड है इन, उसका आई क्या होगा, कैपिटल होगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको लग रहा है कि गेट एलिमेंट बाई आईडी में 4 वर्ड है, तो फर्स्ट तो गेट का स्मॉल रहेगा ही, एलिमेंट का ई कैपिटल होगा, वाई का बी कैपिटल होगा और आईडी का आई कैपिटल होगा। कहाँ स्मॉल दिए, ठीक है, एलिमेंट का ई कैपिटल है, ठीक है। इस एडिटर में कहीं साइज बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है क्या? कहाँ से कलर चेंज होता है? कहाँ जाए बोलो, एडिट में? अब उसमें देखना होगा कहाँ पे होगा। इसमें फॉन्ट साइज कहीं है? ठीक है, अब मैं, अगर आपको ये छोटा लग रहा है फॉन्ट साइज, तो मैं ये कर देता हूँ, विंडो प्लस कर देता हूँ। अब पता चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी एक मेथड है जिसके थ्रू किसी भी HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को तुम रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। It is the method of document object which is used to get value from नोटपैड प्लस प्लस नहीं है जिसमें, सब लाइन है। सेव कर देते हैं इसको। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो हम सेव कर देते हैं इसको डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे ध्यान दो, ये तो कलर और पता नहीं चल रहा है। तुम लोग जो एडिटर यूज करते हो उसके बारे में मालूम चलना चाहिए कि कहाँ पे कलर कैसे चेंज होता है, साइज कैसे चेंज होता है, ठीक है।
अब ये सब हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि क्या ये सब चेंज करें। टेक्स्ट टचपैड में जैसे फोटो में जूम करते वैसे कीजिए तो ऊपर जाए। तो वही जूमिंग ही ना हुआ। अब कलर तो इसका यही है, अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हट जाएगा। चलो पता चल रहा है ना। ये सर तो फॉर्म्स एलिमेंट्स, ठीक है, कैसे इसका सिंटेक्स जान दो, कैसे तुम यूज करोगे। सिंटेक्स मैंने बोला कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एलिमेंट आईडी, और इसमें हम जो भी फॉर्म एलिमेंट बनाएंगे उसका वहां पर आईडी देंगे। यहाँ पे आईडी नेम लिखोगे और डॉट वैल्यू। अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए हो और उससे नेम को तुम रिट्रीव करना चाहते हो, तो मैं एग्जांपल लिखा, एक मान लो कि टेक्स्ट बॉक्स है, उसके नेम को रिट्रीव करना है, तो भैर नेम नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया और यहाँ पर लिख दिया नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वहां पे उस टेक्स्ट बॉक्स, जब HTML में टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो उसका एक आईडी देंगे। मान लो कि आईडी नेम तुम दिए हो, आईडी दिए हो ए नेम, तो ए नेम देंगे। अगर उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी दिए हो T1, तो यहाँ पर क्या देंगे, T1 देंगे और डॉट वैल्यू, राइट। वैल्यू रिट्रीव होकर तुम्हारा इस वेरिएबल में आ गया। सेकेंड मेथड भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग। सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड में हम फॉर्म का नाम देंगे। सेकेंड मेथड का मैं सिंटेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट, उसके बाद फॉर्म का जो नाम दोगे, HTML फॉर्म का नाम देंगे, हम बताएंगे कहाँ पे नाम देते हैं। फॉर्म नेम होगा यहाँ पे तुम्हारा, जो भी फॉर्म का नेम होगा। अगर कैलकुलेटर फॉर्म बना रहे हो तो कैलकुलेटर, लॉगिन फॉर्म बना रहे हो तो लॉगिन, जो भी नाम देना चाहते हो, फॉर्म नेम। उसके बाद हर फॉर्म का गेट एलिमेंट बाई आईडी में आईडी देते हैं, और अगर तुम दूसरे मेथड के द्वारा, इस मेथड के द्वारा फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हो, तो एलिमेंट नेम देना होगा, जो भी फॉर्म एलिमेंट नेम होगा। तो यहाँ पर दोगे एलिमेंट्स नेम, जो भी एलिमेंट का नाम होगा, और डॉट वैल्यू। एग्जाम्पल मान लो कि एक वेरिएबल तुम बनाए हो भैर नेम। अब तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी नहीं यूज करना चाहते हो, तो दूसरा तरीका नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम मान लो कि माई फॉर्म दिए हो, फॉर्म का नाम, और उस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिए हो तुम ए नेम डॉट वैल्यू। एक ये तरीका हो गया तुम्हारे पास। वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव हो, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर करोगे वो रिट्रीव होकर किस में आ जाएगा, नेम में, ठीक है। अब इसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन, एक मैं कैलकुलेटर फॉर्म बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब कोडिंग हम करते हैं यहाँ पे। सिंपल अभी कैलकुलेटर फॉर्म हम बना रहे हैं, HTML, ठीक है। इसके बाद सबलाइम में फैसिलिटी है कि आप जैसे ही HTML लिखोगे, टैब प्रेस करोगे तो उसका सिंटेक्स आ जाएगा, राइट। और टाइटल में मैंने दे दिया कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर। अब मैं सबसे पहले बॉडी टैग में एक फॉर्म बना लेता हूं। सेंटर में सेंटर, और यहां पर मैंने लिखा टेबल। जैसे ही लिखेंगे टैब प्रेस करो, टेबल, और यहाँ पे टीआर, ठीक है, और टीडी, टैब प्रेस करो, टीडी। यहाँ पे हम चाहते हैं फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इनपुट करने के लिए। मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नंबर, और एक दूसरा टीडी स्टार्ट किया, टीडी, और इसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इनपुट। देखो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। तुमको मालूम है नेम, नेम मैंने इसका दे दिया है, ठीक है। अभी मुझे नेम नहीं यूज करना है, ठीक है। चलो नेम, नेम में ठीक है, नेम और आईडी दोनों यूज करते हैं, दोनों मेथड बताना है। तो अभी मान लो कि फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, फिर हम लिख देंगे आईडी। अभी गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला यूज कर रहे हैं। आईडी मैंने इसका दे दिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर है तो मैंने दे दिया इसका टीएक्सटी फर्स्ट। प्रीफिक्स के रूप में टीएक्सटी लगाया, इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट बॉक्स है। रेडियो बटन में आरडी लगाते हैं, चेक बॉक्स में सीएच के लगाते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग करने का तरीका है ताकि नेम पता चले, ठीक है। आईडी हो गया, एक टेक्स्ट बॉक्स तुम्हारा बन गया। अब इसको तुम कॉपी कर लो, इसमें फर्स्ट नंबर इंटर करोगे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में, कंट्रोल सी। उसके बाद तुम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दूसरा नंबर इनपुट करोगे। यहां पर मैंने सेकंड नंबर कर दिया, सेकंड नंबर, और यहाँ पे नाम दे दिया टीएक्सटी सेकंड, राइट। अब एक रिजल्ट भी होना चाहिए, तो रिजल्ट के लिए भी मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी। यहाँ पे मैं दे दिया रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट के लिए मैंने आईडी दिया टीएक्सटी रिजल्ट, ये नाम दे दिया। इसके बाद हम 4-5 बटन बनाएंगे ऐड करने के लिए। ऐड बटन, सब्ट्रैक्शन के लिए सब बटन, मल्टी बटन, डिफ बटन, रीसेट बटन, एग्जिट बटन। टीआर, टीआर, टीडी, ठीक है। और इसमें आप इनपुट टाइप इक्वल टू, क्लाइंट साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग नॉर्मल बटन यूज करते हैं। याद है कि नहीं को, कितने तरह का मैंने बटन बताया था? 3 तरह का बटन बताया था। एक नॉर्मल बटन जो अभी यूज कर रहे हैं, जो क्लाइंट साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रीसेट बटन रीसेट करने के लिए। और एक सबमिट होता है जो क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को क्या करेगा, सबमिट करेगा। जब हम लोग पीएचपी पढ़ेंगे तो, ठीक है, सर्वर साइडेड पढ़ेंगे तब। एक क्लाइंट साइडेड है। तो नेम, अभी मुझे नेम देने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस केवल बटन वैल्यू दे देते हैं, किस नाम से सेव होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बटन का नाम होगा, राइट। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। तो इनपुट टाइप वैल्यू, ऐड बटन वैल्यू, एक सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने सब दे दिया। इसके बाद मल्टी दे दिया, इसके बाद मैंने डिफ दे दिया, इसके बाद मैंने रीसेट दे दिया, और रीसेट में टाइप में चेंज कर देना होगा।
टाइप में बटन के जगह हम यहाँ क्या दे देंगे, रीसेट। और एक मुझे एग्जिट बटन बनाना है, बटन ही रहेगा। वैल्यू में मैंने दे दिया एग्जिट। जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे हमारा ब्राउजर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एग्जिट बटन पे डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आगे मैं बताऊंगा, एक इवेंट है कौन सा, ऑन क्लिक ना। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउजर, हमारा पेज क्या हो जाना चाहिए, क्लोज। तो जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड मेथड है विंडो डॉट क्लोज, ठीक है, जिससे हमारा फॉर्म, जिससे हमारा वेब पेज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म तो बन गया। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जैसे टेबल सेंटर को क्लोज कर देते हैं, सेंटर क्लोज हो चुका। अब मैं इसको रन कराता हूं, कंट्रोल एस, आप इसको रन कराइए। किस नाम से बनाए थे, कैलकुलेटर। ये फॉर्म है, देख रहे हैं आप। मुझे करना क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम इंटर किए 50, टैब प्रेस किया, यहाँ पे 20 इंटर किया। जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करें यहाँ आ जाना चाहिए 50 + 20 क्या 70। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो जाना चाहिए मल्टी। अभी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। रीसेट करेंगे तो देखिए रीसेट, रीसेट तो वर्क करना चाहिए, कहीं गलती हुआ है। रीसेट रिजल्ट आने के बाद ऐसा थोड़ी है, उस दोनों टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है वैल्यू, वो रीसेट होगा ना जी। रिजल्ट भी रीसेट होगा और इनपुटेड वैल्यू भी क्या होगा, रीसेट। एक चीज छूटा हुआ है, फॉर्म आपने नहीं बनाया है। ठीक है, फॉर्म आपने नहीं बनाया है, एग्जिट हो गया। ठीक है, अब चलो, अब मैं चलता हूं यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या छूटा हुआ है, फॉर्म बनाना। टेबल टैग यहाँ पे लिखो सेंटर, ठीक है, और सेंटर के बाद यहाँ पे दो फॉर्म, फॉर्म, केवल अभी फॉर्म टैग लिखना है मुझे। इसका एट्रीब्यूट होता है मेथड, एक्शन, वो सब हम लोग पीएचपी में यूज करेंगे। दूसरा मेथड जब हम यूज करेंगे तो इसी फॉर्म का नाम हम देंगे यहाँ पर कैलकुलेटर। ठीक है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, गेट एलिमेंट बाय आईडी में इसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मैं दे देता हूँ कैलकुलेटर। फॉर्म का नाम कुछ भी दे सकते हैं। टेबल के पहले फॉर्म को आप क्लोज कर दो, फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया, फॉर्म हमारा क्लोज हो। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैंने इसको रन कराया, डेस्कटॉप पे चलो। अब देखिएगा रीसेट हो जाएगा कैलकुलेटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंटर किया फर्स्ट नंबर 40, यहाँ पे क्या इंटर किया 50। देखना रीसेट हो गया, रीसेट। और फिर यस एग्जिट सर। करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। राइट, चलो अब हम लोग चलते हैं कोडिंग में। अब चलिए, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा। अब देखो मैं फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान दो। अब जावास्क्रिप्ट का कोडिंग, हेड टैग के अंदर मैंने फंक्शन बोला था ना कि फंक्शन हम लोग कहाँ बनाते हैं, हेड टैग के अंदर। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे स्क्रिप्ट का सिंटेक्स आ गया। ठीक है, राइट। फंक्शन बनाओ, ग्लोबल वेरिएबल का जरूरत है मुझे। हम 4 फंक्शन बनाएंगे। एडिशन के लिए अलग फंक्शन बनेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बनेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग बनेगा, डिवीजन के लिए अलग बनेगा। ठीक है,
तो var a कोमा b, दो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। अब चलो एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, और मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया फाइंड ऐड नाम का फंक्शन। दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को आपको क्या करना होगा, रिट्रीव करना होगा, राइट। ये में रिट्रीव करो, ठीक है। रिट्रीव करने के लिए मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम आईडी क्या था, txt फर्स्ट डॉट वैल्यू। अब उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव होकर किस वेरिएबल में आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा, ए में। लेकिन आप जानते हो कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू रहता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहता है। क्या रहता है, स्ट्रिंग। याद कीजिए प्रॉम्प्ट के द्वारा, डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी जब इनपुट लेते थे तो उसको पार्स इंट के द्वारा आप कन्वर्ट करते थे ना, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर कैलकुलेशन करना है तो मुझे 2 नंबर को जोड़ना है, घटाना है, ये सब करना है, तो पार्स इंट के द्वारा इसको भी कन्वर्ट करना होगा। पार्स इंट, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, राइट। इसी तरह से दूसरे वेरिएबल में आप वैल्यू रिट्रीव कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यहाँ पे बी हो गया, राइट। txt सेकंड, ठीक है, रिट्रीव हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लोकल वेरिएबल भी ले सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। var ऐड नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड इक्वल टू a प्लस b। और अब ये जो ऐड में जो वैल्यू है इसको किस टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है, थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स में ना। 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए है ना, एक फर्स्ट नंबर इनपुट करने के लिए, एक सेकेंड के लिए, ठीक है, और एक रिजल्ट वाला बॉक्स ना। रिजल्ट वाला बॉक्स में अब दिखाना है। अब अभी तो आप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए सीख रहे हैं, रिट्रीव करके मैंने किस में रख लिया, ए और बी में। अब जो ऐड का वैल्यू है अब थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो देखिए जस्ट उल्टा लिखेंगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस आईडी उस थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम आईडी क्या था, txt रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू, किसका वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा, क्लियर। एक फंक्शन हमारा रेडी हो चुका। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और पेस्ट कर देना है, और फंक्शन का नाम क्या दे देंगे, सब ना, सब दे दिए। और यहाँ पे वेरिएबल ऐड के जगह सब यूज कर लिए, कुछ भी वेरिएबल का नाम देंगे, और यहाँ पे सब इक्वल टू a माइनस बी माइनस, सब हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए थर्ड, फिर मैंने कॉपी किया, फाइंड मल्टी 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 दे दिया। एक और फंक्शन मुझे बनाना है, उसका साइन चेंज कर दिए सर, मल्टी। ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल भी,
डिवीजन, डिव दे दिया, डिव ए माइनस बी डिवीजन यहाँ पे डिव। फंक्शन तो बनकर रेडी हो गया, लेकिन आप जानते हैं ना, कल के ही क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, या पहले से भी आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का बॉडी कब एग्जीक्यूट करता है, जब उसको कॉल करेंगे। जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कॉल किस पे करना है, जो बटन आप बनाए हो। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तब ना एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, सब बटन पे क्लिक करेंगे तब ना सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टी बटन पे क्लिक करें तब ना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये चारों फंक्शन को देखो हम कैसे कॉल करते हैं। देखो यहाँ पे कितना आसान, आप ये 4 बटन बनाए हैं ना, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्या है, ऐड है ना, यहीं पे लिखेंगे, इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। जब यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा, बहुत सारा इवेंट है, जो इवेंट का एक टॉपिक ही है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है, बोलिए, फाइंड ऐड। मीनिंगफुल नाम देना चाहिए, ऐसे आ जाता है, एडिटर में लिखने से यही बेनिफिट है। पैरेंथेसिस, सेमीकोलन यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसी तरह से दूसरे बटन पे आ जाइए, सब पे ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या था, फाइंड सब, ये लिख दिया। सेमीकोलन इस बार नहीं देते हैं। अब आगे मल्टी वाला में चलिए, ऑन क्लिक इक्वल टू क्या है, फाइंड मल्टी, ये भी हो गया। लास्ट है ऑन क्लिक फाइंड डिव। ठीक है, प्रोग्राम रेडी है, अब इसको आप रन कराइए। तो मैंने वैल्यू इंटर किया 30 20, ऐड बटन आ गया 50। ठीक है, सब्ट्रैक्शन 10, मल्टी, डिवीजन, रीसेट और एग्जिट। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए तो बेस्ट रहेगा आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रॉल करें। यस सर। यस सर। चलिए यहाँ से लीजिए सेकेंड स्क्रीनशॉट, स्क्रॉल करें। यस सर। यहाँ से ये भी हो गया 63 से। अब ये लास्ट है। एक मेथड देख लिया आपने, ठीक है। अब दूसरा मेथड में कोई बस माइनर चेंजिंग करना है। देखिएगा, दूसरा मेथड में बता रहा हूं, फॉर्म का नाम क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, कैलकुलेटर ना, ठीक है। अब मैं गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं यूज करूंगा, अब मैं आईडी के जगह यहाँ पर क्या दे दिया, नेम।
क्या दे दिया? नेम। नेम यहां पर भी नेम दे दिया। बस अब फंक्शन में जाके चेंज कर दो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज नहीं करना है, अब आपको फॉर्म एलिमेंट नेम यूज करना है। तो फॉर्म का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट, क्या मैंने बोला था, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर दे दिया, डॉट उस फॉर्म एलिमेंट का नाम, उस क्या नाम दिया है? टीएक्सटी फर्स्ट ना, टीएक्सटी फर्स्ट डॉट वैल्यू, यही देना है बस। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, इस चीज को केवल कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब गेट एलिमेंट बाई आईडी, कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या गेट एलिमेंट बाई आईडी के अलावा भी कोई दूसरा मेथड है? यहाँ टीएक्सटी क्या कर देंगे, सेकंड सेकंड, और यहाँ पर भी उसी तरह से कंट्रोल भी। क्या है थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम? क्या था? टीएक्सटी रिजल्ट। यही चीज आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया। ऐसे एक एक करके करते हैं। इसको मैंने सबसे पहले कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, इस फंक्शन में मैंने चेंज कर दिया, कंट्रोल भी, ये भी हो गया। इस फंक्शन में भी मैंने चेंज कर दिया, कंट्रोल भी, इसमें भी मैं चेंज कर दिया, कंट्रोल भी। और अब इसको भी एक लाइन, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, मुझे यहाँ तक केवल कॉपी करना है, ये रहा, ये रहा, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, फिर यहाँ पे भी आप आ जाइए, कंट्रोल भी, और यहाँ प्रोग्राम रेडी है दूसरे मेथड के थ्रू। सबसे ज्यादा यूज होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी ही। कंट्रोल रन कराइए, रन करेगा, कंट्रोल एस। तो हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे। कैलकुलेटर, फर्स्ट नंबर, ऐड बटन पे क्लिक किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, रीसेट, ठीक है। अब आप आ जाइए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपको, 1 मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल करें। Yes, sir. Yes, sir. ये रहा दूसरा स्क्रीनशॉट, ये रहा लास्ट। तो दो मेथड होता है, आपने देखा फॉर्म एलिमेंट नेम यूज करके, और दूसरा आपने देखा गेट एलिमेंट बाई आईडी। याद रहे कि जब आप प्रोग्राम में गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज कर रहे हैं
तो फॉर्म एलिमेंट का आईडी देते हैं। जब आप फॉर्म नेम के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो हम सारे फॉर्म एलिमेंट का आईडी नहीं देकर क्या देंगे, नेम देंगे। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अट्रैक्टिव फॉर्म बना देंगे मार्कशीट GUI मोड में। ठीक है, जिसमें सारा कुछ होगा, रोल नंबर इंटर करेंगे, नेम इंटर करेंगे, उसका जेंडर मेल और फीमेल रखेंगे, जिसमें रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। चेक बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करेंगे, कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स, या एक साइन अप पेज बना देंगे जिसमें हर तरह का फॉर्म एलिमेंट यूज हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो आज पर इतना ही।